नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो दोस्तों दिल्ली के EWS एडमिशन से जुड़ा हुआ है। और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, और आज है लास्ट डेट। अभी तक तो 16 मार्च को लास्ट डेट है। और आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले बना करके आप इस तरह का आपको हेल्प कर भी नहीं सकता था। क्योंकि क्या है कि दिल्ली सरकार या फिर भाजपा सरकार किसी भी स्टेट में जाती है तो कभी नहीं चाहती है कि गरीब शिक्षित हो। तो उन्होंने ऐसा पोर्टल डिज़ाइन करवा दिया, जो EWS का पोर्टल है, जिस पर आप फॉर्म भरते हैं बच्चे के एडमिशन के लिए, केजी से लेकर के नर्सरी के लिए। इस तरह से डिज़ाइन करवा दिया गया कि पहले क्या होता था केजरीवाल के टाइम में या फिर कांग्रेस के टाइम में, कि हम फार्म भरते थे, जो जानकारी हम मैनुअल भरते हैं वो जानकारी वहाँ पर भरेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट नंबर हो, कोई भी चीज़ें, डॉक्यूमेंट हो, आधार नंबर हो, आधार में नाम हो, वो चीज़ें। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर वहाँ हमें कोई जाति प्रमाण पत्र लगाना है, कोई आय प्रमाण पत्र लगाना है, तो हम उसका एप्लीकेशन नंबर भी डाल देते थे। और फिर जब उसका रिजल्ट आता था, जब तक वो हमारा सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि बर्थ सर्टिफिकेट नंबर डालते ही ऑटोमेटिक बर्थ सर्टिफिकेट वाला डाटा उठाता है और फिर उसको आधार से मैच करता है। और उसमें दोस्तों 80% लोगों के फॉर्म ही नहीं भरे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इशू आ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट में। ये डेटा में नाम गड़बड़ है, किसी का कुछ गड़बड़ है, किसी का नाम मिसमैच है, आधार में कुछ और है, सर्टिफिकेट में कुछ और है, माता पिता का या एड्रेस थोड़ा सा भी मिसमैच है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, वो फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक दोस्तों दिल्ली सरकार की, रेखा गुप्ता सरकार की सोची समझी साजिश है कि बच्चे शिक्षित ना हो। गरीब बच्चे अगर प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे तो भाई सवाल पूछेंगे ना बड़े होकर के। तो भाजपा की तो राजनीति यही रहती है कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित ना हो। कभी नहीं चाहती कि गरीब घर के बच्चे पढ़ जाएं। अगर पढ़ लिख जाएंगे तो भैया 12th फेल वाला डायलॉग याद है ना, यही तो इनके वोट बैंक है। अगर ये बच्चे पढ़ लिख गए तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। फिर तो वो सवाल करेंगे हमारे हमारे हक के लिए, हमारा ये हक है, हमारे शिक्षा का अधिकार, हमारा स्वास्थ्य का अधिकार। हम तो सवाल करेंगे, हम लोकतांत्रिक सवाल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है क्वेश्चन करेंगे, संवैधानिक सवाल करेंगे, तथ्य वाली बात करेंगे, तर्क पूछेंगे। लेकिन फिर यही तो नहीं चाहते हैं भाजपा वाले। और मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ तो कई लोग मेरे को गालियाँ देते हैं कि तुम अफवाह फैलाते हो। जैसा कि अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी पिंक पास वाला, हर जगह महिलाएं परेशान है, लेकिन कई बंदों को शर्म भी नहीं आती है, कि अंधभक्तों को शर्म नहीं आती है कमेंट करते हुए, कहते हैं कि आप अफवाह फैला रहे हो। अरे भाई, वीडियो में मैंने इसीलिए कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया है, जहाँ पर लोग परेशान है, बार बार वहाँ के स्टाफ, वहाँ के होमगार्ड वाले महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, बैरिकेटिंग लगा रखी है, काम नहीं कर रहे हैं। और फिर भी बंदे मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि भाई तुम अफवाह फैला रहे हो। डूब के मर जाओ बेशर्मो, अंधभक्तों। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी जो दिक्कतें आ रही थी EWS को लेकर के, जानबूझ के लिए किया गया था कि भाई आप एडमिशन ही ना करवा सकें। जितनी वैकेंसी निकलेगी फिर आप एडमिशन ना कराएंगे तो वो सीटें खाली रहेंगी, और वो फिर पैसे वाले लोग डायरेक्टली एडमिशन करा के जनरल कोटा में जाकर के जो है वहाँ पर अपना एडमिशन कराएंगे, पढ़ाएंगे। जो सीटें रिजर्व होती है EWS कोटे के लिए, EWS और DG सेक्शन दो जो क्राइटेरिया के तहत एडमिशन लिए जाते हैं, तो जानबूझ के ये साजिश रची गई थी। बस मेरे को आपको यही बताना था, ताकि आपका ये सर्टिफिकेट में इतनी दिक्कत है, कई लोगों के तो मैंने समय से पहले करवा करके दे दिए। मैं चाहता हूँ कि वो लोग कमेंट करके जो है अपना थैंक यू, अपना इजहार तो ज़रूर करें, कम से कम थैंक यू तो बोलें और बताएं कि मेरा इस तरह का काम था, आपने करवा दिया समय से पहले। मैं बस इनसे ये गुजारिश करता हूँ। कई लोगों के मैंने काम करवाए हैं NDMC में अभी बीते 1-2 महीने पहले। तो अगर आपको भी किसी भी तरह का काम करवाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा यूट्यूब पर मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बात कर लो। कि अब तो निकल गया, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो फिलहाल मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है अपने बर्थ सर्टिफिकेट को, आधार कार्ड को प्रॉपर बच्चे का जब बनाते हैं तो एज इट इज़ रखें। बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेटा है वही डेटा आधार कार्ड में होना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, नाम में स्पेस है, कोई नाम में स्पेलिंग मिसमैच है, तो वो समय रहते पहले करेक्शन करवा लो। ये नहीं कि अब आप फॉर्म भरने जा रहे हो EWS का, तब आपको कमी पता चल रही है, तब आप करेक्शन कराने के लिए जा रहे हो, तो समय नहीं बचता है, फिर उस बीच में नहीं होगा। छोटे मोटे माइनर करेक्शन हो जाते हैं 2-4 दिनों में, जैसे कि खाली नाम में कोई स्पेस का, जैसे कि राजवीर है, ठीक है, तो राजवीर में राज अलग कर दिया, वीर अलग कर दिया, और जबकि वो है एक साथ आधार कार्ड में, बच्चे के पिता के आधार कार्ड में राजवीर एक साथ है, लेकिन सर्टिफिकेट में राज अलग वीर अलग कर दिया। तो ये सारी करेक्शन अगर है तो ये तो जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 1 हफ्ता है EWS का फॉर्म भरने के लिए, तो 2-4 दिनों में काम हो जाता है।
लेकिन अगर कोई लंबा करेक्शन है, ज़्यादा करेक्शन है, मेजर करेक्शन है, तो उसके लिए आपको अस्पताल से करेक्शन लेटर भी लेना पड़ता है, फिर जाकर के आप करवाएंगे। और इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।